नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मीडियम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जो आज बताने वाला हुआ बट्टे वाली संख्याओं का लघुत्तम या महत्तम कैसे निकाला जाता है वो बताऊंगा। यानी कि जब संख्या बटा में हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, मैं इससे पहले बिना बटे वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का विधि बता दिया हूँ, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ दो विधि से निकलता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। मैं दोनों का अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। आप एलसीएम एचसीएफ के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप जनरल कंपटीशन के तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप बिल्कुल निफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं अपने चैनल मैथ मीडियम पर आपको मैथ और रीजनिंग की पूरी बेसिक के साथ तैयारी करवा दूंगा, जिससे आपका एक नोट तैयार भी हो जाएगा। तो ये जो बट्टे वाली संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो विधि है, ये बहुत ही आसान है। और इस एलसीएम और एचसीएफ से परीक्षाओं में भी बहुत ही ज़्यादा बार प्रश्न आ चुका है। वो दोनों प्रश्न भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आप भी देख लीजिएगा कि जो मैं भिन्न वाली संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम निकालना सीखूंगा, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नहीं। और इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो दशमलव वाली संख्याओं का कैसे लघुत्तम और महत्तम निकलता है वो बताऊंगा। और उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें घात वाली संख्याओं का, यानी कि पावर वाला जो संख्या होता है, उसका लघुत्तम महत्तम कैसे निकलता है वो मैं बताऊंगा। इसलिए मैं पहले आइए बेसिक जानकारी बता देता हूँ। तो देखिए, कोई संख्या ले लेते हैं दो, जैसे कि एक हो गया 8/12, एक हो गया 4/16। दो संख्या हो गया, ये दोनों का एलसीएम चाहे इसको कहिए लसा निकाले। यानी कि एक प्रश्न हो गया, बटा वाला प्रश्न हो गया 8/12 और 4/16, इसका एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए, यानी कि लसन निकालने के लिए, और बटा वाला संख्या उसका लसन निकालना है, बस आपको एक काम करना है कि अंश वाला है माने अंशों का लसन निकाल दे, और बट्टा में हरों का मस निकाल दे। यानी कि लघुत्तम निकालना होगा बटे वाली संख्याओं को, तो क्या करना है, जितना भी अंश है उसका लघुत्तम निकाल दे, और बटा में जो भी हर है उसका महत्तम निकाल दे। जैसे कि ये प्रश्न हो गया 8/12, इसमें क्या है, ऊपर वाले अंश है। फिर इस तरह से 4/16 है, इसमें ऊपर वाला कौन है, 4, ये भी अंश है। तो क्या करना है, ऊपर वाले को लघुत्तम निकाल देना है, और नीचे वाले को, यानी कि 12 को और 16 को महत्तम निकाल देना है। और लघुत्तम और महत्तम निकालने का मैं विधि बता दिया हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर भी बताऊँगा से कैसे लघुत्तम और महत्तम निकलता है। तो देखिए, अब 8/12 और 4/16 का हमको निकालना है लसा, यानी लघुत्तम निकालना है। तो इसी भी रूल को फॉलो करेंगे। तो क्या है, 8/12 और 4/16 का लसा, माने इसका लसा निकालना हो तो क्या होगा, अंश का लसा, यानी 8 और 4 अंश है तो उसका लसा, यानी कि 8 और 4 का लसा बट्टा में हरों का मसा, हर मतलब ये नीचे वाले, यानी 12 और 16 का मसा। यानी कि अगर लसन निकालने के लिए कहेगा तो आपको मसा और लसा दोनों निकालना पड़ेगा, यानी कि लघुत्तम महत्तम दोनों निकालना पड़ेगा। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है
कि लौसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले को लौसा निकालना है और नीचे वाले को मौसा निकालना है। ये नहीं कि नीचे वाले के लौसा निकालिए ऊपर को वाले को लौसा निकालिए, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए 8 और 4 का लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 8 4 के लघुत्तम निकालिएगा तो क्या होगा, इसको 2 से लगाइए तो 4 दूना आई 2 दूना, 2 से लगाइएगा तो 2 दूना आई 1 मरतबे। तो क्या होगा 2 2 2 यानी कि 2 गुने 2 यानी कितना हुआ 8 हुआ, यानी कि 8 हुआ। तो 8 और 4 का लौसा 8 हुआ तो बट्टा एगो दे देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे इसका आंसर जो आया है 8, तो 8 ले देंगे। उस तरह से 12 और 16 का मौसम निकाल के या महत्तम निकाल के उसके नीचे लिख देना है। तो 12 16 का महत्तम निकालिए। 12 16 का महत्तम कैसे निकलेगा, तो जो छोटा है उसको बाहर रख दीजिए और 12 है उसको अंदर रख लीजिए। 12 एकम 12, 4 बच गया। इस 4 को फिर बाहर रख लीजिए, पहले वाले 12 को अंदर कर लिए, 4 तो 12 हो गया, पूरा कट गया तो आंसर क्या हुआ 4 हुआ। यानी कि 12 16 का जब मौसम निकाले तो आंसर 4 हुआ, यानी कि हो क्या गया 8/4। 8/4 जब इसका काटिएगा तो क्या होगा 2 आएगा आंसर, यानी कि 8/12 और 4/16 का लौसा का आंसर क्या हुआ 2 आया। अगर संख्या 3 गो रहे, जैसे कि यहाँ पर क्या है 8/12 4/16 2 ही गो है, अगर 3 गो रहे तो क्या होगा, तो ये जो 3 गो वाला है वो प्रश्न में आ चुका है और उस प्रश्न को आप अपने डिस्प्ले पर अब देखिएगा। तो मैं इसे पहले मिटा लेता हूँ। अब देखिए प्रश्न क्या है, 17/31, 34/62 तथा 48/93 का लौसा निकालें। यानी कि बट्टे वाली संख्या है और इसका लघुत्तम निकालने के लिए पूछ रहा है और आंसर कौन है इसमें से खोजने के लिए कह रहा है। देखिए आप लोग ये रेलवे के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप देख ही रहे हैं। यानी कि इतना हल्का हल्का क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए बट्टे वाली संख्याओं का लौसन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, लौसन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अंश का लौसा बट्टा हर का मौसा, यह फार्मूला होता है। लौसन निकालना है तो ऊपर के वाले को लौसन निकाल दीजिए और नीचे के वाले को मौसा निकालिए। अब क्वेश्चन क्या है लिखते हैं, 17/31 है, 34/62 है, 48/93 है। ये तीनों संख्या है, इन तीनों का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का क्या नियम है, जितना भी अंश है उस सब का ऊपर एलसीएम निकाल लीजिए और जो भी हर है उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, नीचे निकाल लीजिए। तो देखिए 17, 34 यानी कि अंश, 48 इस सब का एलसीएम निकालना है। अब बट्टा में जो नीचे है 31 है, 62 है, 93 है, 31 है, 62 है, 93 है, इसका निकालना है एचसीएफ। एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले को एलसीएम निकालिए, नीचे वाले को एचसीएफ निकालिए। और जो ऊपर जो 3 वो है 17, 34, 48 इस तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, ऐसे निकलेगा 17 हो गया, 34 हो गया, 48 हो गया। इसको आप 17 से भाग लगा दीजिए सीधे, 17 17, 17 दूना 34, नहीं लगा तो जना कहते ना, इसको आप अब 2 से लगाइएगा तो 1 जना कहते ना, 1 आई 24 दूना 48 हो गया। ऐसे क्या कहिए 17 2 24 गुना कराइए, 17 गुने 2 गुने 24 गुना कराइएगा कितना होगा, इसको गुना कराइएगा तो 24 दूना 48, 48 में 17 से, यानी कि 48 में 17 से, 17 8 136, 136 के 6 हाथ में 13 और 17 चौका 68, 68 गो और 13 गो 71 और 10 81, यानी कि हो गया आपका 816। यानी कि 17 34 48 का एलसीएम 816 हो गया। तो 816 ऊपर लिख लीजिए, बट्टा है तो बट्टा 31 62 93 का एचसीएफ निकालिए। तो जो देखिए 3 संख्या है तो 3 संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले कोई 2 माने अलग निकालिए एचसीएफ। जैसे 31 हो गया, 62 हो गया, इसका पहले निकाल लीजिए, 31 62 का पहले निकाल लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा उसे 93 में निकालेंगे। 31 62 निकाले तो 31 होना कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, पूरा कट गया तो कितना हुआ, आंसर हो गया 31।
अब इस 31 से 93 में लगाना है भाग, तो इस 31 से 93 भाग लगाना है, तो 31 तिहाई 93 पूरा पूरा कट गया, यानी आंसर कितना हुआ 31 हुआ, तो यानी कि 816 ऊपर और नीचे 31, तो यही हो गया आंसर, माने 816/31, तो 816/31 देखिए कितने आंसर है, ये है आंसर। तो यानी कि बटे वाली संख्याओं का आप एलसीएम सीख गए होंगे। अब मैं एचसीएफ की तरफ आता हूँ कि बटे वाली संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अब आपको मैं एचसीएफ समझाने के जा रहा हूँ, यानी कि मौसा कैसे निकाला जाता है बटे वाली संख्याओं का। तो बटे वाली संख्याओं का मौसा का फॉर्मूला क्या होता है कि मौसा बराबर अंशों का मौसा बटा हरों का लसा, यानी कि जो ऊपर वाले अंश है उसका मौसा निकाल देना है और नीचे वाले जो हर होता है उसका लौसा निकाल देना है। और लौसा में क्या होता था कि ऊपर वाले को लौसा निकाला जाता था, निकालना तो लौसा मौसा दोनों होगा। बटे वाली संख्याओं का अगर लौसा पूछ रहा है तो आपको निकालना होगा लौसा मौसा दोनों, लेकिन जब लौसा पूछे तो ऊपर वाले को लौसा निकालना है और नीचे वाले जो बच गया मौसा तो मौसा निकाल दीजिए। और मौसा पूछा जाए तो ऊपर वाले को मौसा निकालना है, मौसा मतलब महत्तम निकालना है, नीचे वाले को लघुत्तम निकालना है। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि देखिए बटे वाली संख्या को कैसे निकालना है। तो एक उदाहरण हो गया 12/16, 18/12 ये हो गया। इसका निकालना है आपका एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मौसा निकालना है। तो क्या होगा, तो इसका जब मौसा निकालना हो तो मौसा का फॉर्मूला क्या होता है, मौसा बराबर होता है अंश का मौसा बट्टा हर का लौसा। देखिए आपको अंश का मौसा निकालना है, तो अंश कौन है, 12 है 18 है, तो 12 18 का मौसा निकालिए, बटा में हर कौन है, हर का लौसा निकालना तो हर है 16 और 12, तो 16 12 का लौसा निकालिए। अब देखिए 12 18 का जब मौसा निकालिएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, 12 के बाहर 18 को अंदर रखिएगा, तो 12 कम 12 कट गया, 6 बच गया, इस 6 को बाहर अब 12 को अंदर कीजिएगा तो 6 दूना 12 कट गया, आंसर कितना आया 6 आया। तो यही 6 यानी कि 12 18 का महत्तम आ गया 6, फिर बटा कर लेना है, ये बटा है तो बटा कर लेना है। अब 12 और 16 का क्या करना, लघुत्तम निकालना है, तो 12 16 का जब लघुत्तम निकालिएगा तो क्या होगा, 2 से लगाइएगा तो 8 दूना, 2 से लगाइए 6 दूना, 2 से लगाइएगा 4 दूना, 2 से लगाइएगा 3 दूना, अभी नहीं लगने वाला है तो 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 3 48, यानी 48 आंसर हो गया, तो 48 यानी 6/48। इस 6/48 को भी काटिएगा तो कितना होगा, 8 6 48 यानी 1/8 हुआ। कहने का मतलब क्या है, 12/16 8/12 ये दोनों का जब एचसीएफ निकाले हैं तो कितना आंसर आया है, 1/8 आंसर आया है। अब इसी एचसीएफ से एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि बटे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालने के रूल पर। देखिए क्या है फॉर्मूला, प्रश्न क्या है, 3/16 फिर 5/12 17/18 का मौसा निकाले। ये भी देखिए डिस्प्ले पर परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको पर मैं बनाऊंगा, पहले से मिटा लेता हूँ। अब प्रश्न क्या है मैं उतार लेता हूँ, कितना है 3/16 5/12 फिर 7/18, ये तीनों का निकालना है मौसा यानी कि महत्तम निकालना है। तो क्या करना होगा आपको, मौसा निकालने के लिए जितना भी ऊपर वाला है उस सब का मौसा निकालना होगा, यानी कि मौसा बराबर क्या करना पड़ेगा, एक बट्टा देना पड़ेगा और ऊपर जो जो है उस सब का मौसा निकाल के लिख देना है, यानी कि 3 5 17 7 है, 3 5 7 ये होगा तीनों का आपको मौसा निकाल देना है और बट्टा में नीचे वाले जो तीनों है उसका लौसा निकाल देना है, यानी कि 16 12 18 इसका निकाल देना है लौसा। अब इसका बना लीजिए, 3 5 7 का मौसा निकालना है, जब 3 5 7 का जब मौसा निकालिए तो आपका आंसर आएगा 1। इसलिए होगा क्योंकि मौसा का मतलब होता है कि कौन संख्या है जो तीनों को काट रहा है। तो आप देखिए 2 तीनों को नहीं काटेगा, नहीं 3 तीनों को काटेगा, ना 4 तीनों को काटेगा। तो जब
कोई को काटने वाला नहीं मिलता है तो एक रहता है, यानी एक के पहाड़ा पड़ेगा तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। एक के अलावा और कोई नहीं है जिसके पहाड़ा में ये तीनों आता है, तो एक हो गया। उसके बाद बट्टे में 16, 12, 18 का लघुत्तम निकालना है, तो 16, 12, 18 का जब आप लघुत्तम निकालिएगा तो आंसर आएगा कितना, देखिए इसको 2 से लगाइएगा तो 8 दूना, ये 6 दूना, ये 9 दूना, इसको फिर 2 से लगाइएगा तो ये 4 दूना, ये 3 दूना, ये 9 के 9 रह जाएगा। इसको 3 से लगाइएगा, 4 चौसे के 23, ये 1, ये 3 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 2 दूना 4, 3, 12, 12 चौका 48, 48 तिहाई, यानी कि 48 गुने 3, 4 3 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12, 2 14, कितना हुआ 144 हो गया। यानी कि 3 5 7 का मौसा लिख दिए ऊपर, 1 16 12 18 का लौसा निकाल दिए तो कितना हुआ 144 हुआ। यानी कितना आंसर आया 1/144 आ गया। तो 1/144 कितना किधर आंसर है, नहीं है आंसर, तो क्या होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर बेसिक जानकारी देता हूं। और मैं एलसीएम चैप्टर का ये वीडियो लेकर के 3 गो वीडियो हो गया, और तीनों वीडियो देख लीजिएगा तो आपका एलसीएम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जब बट्टे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना सीख गए हैं तो इसके बाद मैं दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है वो बताऊंगा। और उसके बाद जब घात वाली संख्या होता है उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है वो बताऊंगा। जैसे 5 के पावर 6 है गुने 2 के पावर 7 है, एगो ये हो गया, और एगो 6 के पावर 9 है, एगो 3 के पावर और फिर गुने में 3 के पावर 7 है। इस तरह से जब 2 संख्या रहता है तो इसका लघुत्तम चाहे इसका महत्तम कैसे निकलता है वो बताऊंगा, बारी बारी से बताऊंगा। इसलिए सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।